जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। किससे? बौद्ध धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है ये किसने की थी, तो चाणक्य ने की थी। किसने? चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी, तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत की प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा और केसरी नामक दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो मराठा और केसरी नामक दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये किसने किया था, तो यह लाला लाजपत राय ने किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने ये किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो ये न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा गोवा। गोवा जो है न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है अधिकतम है और न्यूनतम ये गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शहर कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो शहर जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह कौन सा नदी है? हुगली नदी। कौन सी? कोलकाता की जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हुगली नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रिहंद परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है। तो रिहंद परियोजना का संबंध जो है यह किस राज्य से हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से हो जाएगा। किसे? उत्तर प्रदेश राज्य से जो है रिहंद परियोजना का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश से स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये कौन थी, तो सबको पता है कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ऐसे पूछेगा भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन? प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी राष्ट्रपति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। जबकि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र जो है कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी? 35 वर्ष होती है। और राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यपाल को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। किससे? बैडमिंटन से जो है उबेर कप संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वाराणसी किस राज्य में स्थित तीर्थ स्थल है। तो वाराणसी जो है किस राज्य में स्थित है, एक तीर्थ स्थल है। तो सबको पता है किससे? उत्तर प्रदेश में स्थित है वाराणसी, जो कि एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। तो किसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं, तो ये जो पुणे है इसे हम क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। किसे? पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद जो है किस देश की राजधानी है,
तो ये इराक जो है, इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। तो इसका बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की, ठीक है। वहीं बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा हो जाएगा, कहाँ? मनामा, ठीक है। वहीं ईरान के तेहरान है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? तो आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, तो कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलियम नामक दवा किससे बनाई जाती है? तो पेनिसिलियम नामक दवा जो है ये किससे बनाई जाती है? तो फंगिस से। किससे? फंगिस से। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, यानी कवक से जो है पेनिसिलियम नामक दवा को बनाई जाती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज RDX? तो RDX क्या है? तो RDX क्या है? तो यह एक विस्फोटक पदार्थ है। RDX जो है एक विस्फोटक पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक विस्फोटक पदार्थ है RDX। प्रश्न है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस और जल गैस इसके ईंधन के रूप में कौन सी एक आवश्यक गैस होती है? तो प्रोड्यूसर गैस और जल गैस इसके ईंधन के रूप में कौन सी एक आवश्यक गैस होती है? तो यह गैस होती है CO नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? विच इज कॉल्ड इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? तो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिया नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? जो एक पारिया नामक रोग जो है यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मसूड़ों को प्रभावित करता है, यानी जिम्स। किसे? मसूड़ों को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मसूड़ों, ठीक है। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने सारे क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू सो मच।